हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्विज एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं। हालांकि मैं उसका इंटरफेस आपको नहीं दिखा सकता, छोटी सी एप्लीकेशन है बट थोड़ा बड़ा काम करने वाले हैं। सो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। इसमें भी हम क्लासेस का यूज़ करने वाले हैं एंड थोड़ी डिफरेंट एप्लीकेशन ये होने वाली है पिछले एप्लीकेशन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम स्नैक बार का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन ट्रू है या फिर फॉल्स है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। स्टेटफुल विजिट के बारे में अगर आपको जानना है तो ये एप्लीकेशन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। क्विज, जस्ट अ सेकेंड, क्विज ऐप। यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिक क्विज ऐप। ओके नेक्स्ट। और हाँ ठीक है, ठीक, फिनिश। ऑलराइट, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जब तक कि जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आने वाली वीडियोस के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करके रख सकते हो। ठीक है, और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है। आज से जो भी वीडियो आएगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की सीरीज़ हो। मैं किसी भी पर्टिकुलर सीरीज़ को, मतलब ऐसे अगर हम समझो कि मैंने रिएक्ट जेएस को सिखाना स्टार्ट कर दिया तो मैंने बेसिक से शुरुआत नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने कहा नहीं करूँगा, मतलब डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को अपलोड करूँगा। ये चैनल आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आपका पोर्टफोलियो जितना सही होगा, जितना हम सही इसको बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करेंगे। और पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस करने वाला ये चैनल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आप ये समझ लो कि यार ट्यूटोरियल विटोरियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, जो आपको बेसिक आना चाहिए, मतलब रिएक्ट जेएस का बेसिक आना चाहिए तो आप रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की नॉलेज। ओके, तो अभी उसके लिए वक्त है। मतलब मैं कोई बेसिक चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एप्लीकेशन बिल्कुल जनरेट हो चुके हैं। साथ ही में एमुलेटर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है, एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। तब तक क्या कर लेते हैं यहाँ पे, हम्म, जो क्लास है, ठीक है, जो माय ऐप है वहाँ पे मैं एक और जो है चीज़ ले लेता हूँ, लिब। लिब के अंदर मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, एक पैकेज जो कि होगा क्विज। ठीक है, अगेन यार ये सेम मिस्टेक होती है हमेशा। हम्म, और इस पैकेज के अंदर हम अपनी पहली फाइल जनरेट करेंगे जो कि होगा क्विज का यूआई। ओके, तो न्यू डार्ट फाइल क्विज। ठीक है, टास्क में अगेन। ओके, एंड देन अब एक और फाइल में बिल्ड करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहीं से तो आने चाहिए, राइट। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितनी फाइल जनरेट की, तो दो फाइल्स मैंने जनरेट की। ओके, क्विज डॉट डार्ट फाइल के अंदर हमारा सारा यूआई का कोड होगा। क्विज क्वेश्चन के अंदर जो क्लास होगा वो क्वेश्चंस को इंपोर्ट करेगा, और यही काम है बस। और मेन डॉट डार्ट जो फाइल है यहाँ पे, वो बस इस पर्टिकुलर क्विज को कॉल करने के लिए रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो क्विज है वहाँ पे आते हैं, क्विज को बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो स्टेटफुल, ठीक है, स्टेटफुल के अंदर सेम नेम एज, मतलब जो फाइल का नाम है वही नेम रखेंगे। और यहाँ पे हम विजिट इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिक होने के बाद कुछ चेंजेस होने चाहिए इसलिए। ठीक है, अब ये समझ में आया। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूआई पार्ट की। ठीक है, तो यूआई पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंटेनर की जगह पे हम लेंगे स्कैफोल्ड विजिट को। ओके, सो स्कैफोल्ड विजिट। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहले आता है ऐप बार। आप ऐप बार रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे मैं ऐप बार रख लेता हूँ। ठीक है, ऐप बार। ठीक है, ऐप बार के अंदर टाइटल, टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए टेक्स्ट के अंदर टाइटल, लेट्स से क्विज मास्टर।
ओके, अब ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम इस टाइटल को सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर टाइटल ट्रू फॉल्स जो भी है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर टाइटल कर लेता हूँ ट्रू। नेक्स्ट, बैकग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर आप जो चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर्स डॉट थोड़े बहुत से कलर सर्च कर लेता हूँ। आई गेस की ठीक है, इंडिगो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। सेव दिस, ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड। यहाँ पे जो ट्रू का टी होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मटेरियल ऐप, ठीक है, मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर होम, और होम के अंदर क्विज, ठीक है। तो क्विज यहाँ पे हमने रन कर दिया। अब सेव कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं, ओके, देखते हैं क्या होता है। तो तब तक वापस फिर से क्विज के अंदर आते हैं और देख लेते हैं कि कितना सही है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, हम जो क्विज यहाँ पे हम शो करने वाले हैं, तो हमें कोई तो एक इमेज चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर इमेज जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि, या मतलब एक थोड़ा सा एक आप यूँ समझो कि सिंबल या फिर कोई कुछ भी, उसे हमें वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो होल्ड ऑन अ सेकेंड, देख लेते हैं। हेलो गाइज, तो अब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है। अब खाली हमें इसको बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लिखेंगे कलर्स डॉट इंडिगो डॉट शेड 50, ओके। तो ये हमने कलर ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हम बॉडी को बिल्ड करेंगे, ओके। बॉडी के ऊपर आते हैं, बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे बिल्डर। अब बिल्डर एक नया कंपोनेंट है जिसके बारे में आपको आगे चल के बात करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो बिल्डर है वो आपको एक पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलर टास्क को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये मल्टीपल वेज है बिल्डर के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि आप बिल्डर को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप बस बिल्डर का यूज़ करना सीख जाओ, ओके। अब इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट पास आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आप पास आउट करिए कॉन्टेक्स्ट को, ओके। कॉन्टेक्स्ट को पास आउट करने के बाद आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, जस्ट लाइक कंटेनर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कंटेनर रिटर्न कर दिया है। कंटेनर के अंदर जो है मैं चाइल्ड लेने वाला कॉलम को, बिकॉज कॉलम जो होता है हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे फेच आउट करने वाले हैं। मल्टीपल चीज़ें मतलब क्या है कि पहले हमारा होगा इमेज मतलब आइकन या फिर कुछ भी ले लो वो, उसके बाद हमें क्वेश्चन के लिए कार्ड चाहिए, कार्ड के बाद हमें 4 बटन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 फेच होने वाले, दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। अब कॉलम के अंदर क्या करेंगे, कॉलम के अंदर सिंपली हम चिल्ड्रंस के ऊपर एक्सेस करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइकन, और हम पहला आइकन यहाँ पे पास आउट कर सकते हैं आइकन्स डॉट अलार्म, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे कि साइड में एक आइकन आ चुका है जो कि काफ़ी छोटा है, हमें इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे साइज़ एक ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर। तो साइज़ मैं यहाँ पे 140 कर देता हूँ, सेव दिस, ओके। काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके साइज़ को फिट आउट हो चुके हैं, लेकिन हमें इसको सेंटर में लेके आना है, ओके। तो सेंटर में ले आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बिल्कुल यहाँ पे जो है उसको सेंटर में लेने के लिए कंट्रोल X, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर चाइल्ड, कंट्रोल V, सेव दिस, ओके। तो अब ये सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पैडिंग भी दे देता हूँ। तो पैडिंग थोड़ा सा बेटर रहेगा, और पैडिंग में सिर्फ एक ही टॉप से ही देने वाला हूँ, बॉटम से हम बाद में इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो पैडिंग सिर्फ टॉप से देने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ओनली, एंड यहाँ पे लिखूँगा टॉप, सेव दिस, ठीक है। अब ठीक है, ऑन टॉप साइड ये आ चुका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट की। तो अगला कंपोनेंट होगा हमारा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन के लिए हम एक कार्ड बिल्ड करेंगे। तो कार्ड हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप कैसे कंटेनर की मदद से कार्ड बिल्ड कर सकते हो। वेल ये जो टॉपिक है वो काफ़ी डीपली जाता है, मतलब बॉक्स डेकोरेशन की मदद से कैसे आप एक कार्ड की तरह लेआउट बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसे डेवलप करना सीख लो, ये बेटर रहेगा, ओके। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे डेकोरेशन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको डेकोरेट करने वाले। सो हम कलर, और अब यहाँ पे मैं कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट लेना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के ऊपर आते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हमें सर्कुलर चाहिए होती है, ठीक है। तो हम बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर के अंदर 40, ठीक है।
वैसे अब आप कोई भी वैल्यू के ऊपर जा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब बॉर्डर के ऊपर आते हैं, तो बॉर्डर हमें ऑल साइड से चाहिए, बॉर्डर डॉट ऑल। अब ऑल साइड से बॉर्डर चाहिए, मतलब इसका कलर वलर सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कलर्स डॉट ब्लू ग्रे, नहीं हम इंडिगो के ऊपर जा सकते हैं, राइट। सो इंडिगो डॉट शेड 200, ठीक है। अब कलर हो चुका है, अब इसकी स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हम देने वाले हैं बॉर्डर स्टाइल। सो बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल हम देंगे कुछ लेट्स से बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, हाउ कैन आई विच जस्ट लाइक दिस सॉलिड, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल अब सॉलिड हो चुके हैं। बॉक्स डेकोरेशन के बाहर आते हैं, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के बाहर आने के बाद आप इसकी हाइट को सेट आउट कर सकते हो। तो जब तक आप हाइट नहीं दोगे तब तक वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंटरफेस आ रहा है वो थोड़ा सा इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट। तो थोड़ा अलग लग रहा है। ऑलराइट, मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बिकॉज बाद में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हाइट के बाद हम यहाँ पे मतलब इसी कंटेनर को पहले पैडिंग लेते हैं, ठीक है। तो पैडिंग सभी साइड से 8 पैडिंग हो, आई गेस की सही होगी। ओके, सही लग रही है, इतना कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं हाइट के नीचे। अब हाइट के नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसका चाइल्ड ऐड कर सकते हैं। चाइल्ड किस लिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसके स्टाइल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट की साइज़ हम रख सकते हैं कुछ 16 17 16 रख के देख लेते हैं। उसके बाद कलर, सो कलर्स डॉट ब्लैक ही सही होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये कोई जो देखो आप, दिस इज क्वेश्चन, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेनर सिर्फ उसके लिए मिच्योर कर रहा है, तो ये गलती हमें नहीं चाहिए, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ सकते हैं। सेव दिस फाइल, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। अभी आ चुका है, और इसकी जो फॉन्ट साइज है आप चाहो तो 18 के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ओके, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन अब ये हो चुका है, ऑलराइट। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे दूसरी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, पैडिंग के बाद रो की, जहाँ पे हमें बटन्स को शो करना है, ठीक है। और बटन्स को शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे चिल्ड्रन क्लास के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर हम बहुत सारे बटन्स को ऐड कर सकते हैं। उसमें से पहला बटन है जो कि है आइकन का ही बटन ले लेते हैं, मतलब नेविगेशन के लिए, नेक्स्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जाने के लिए बटन्स लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आइकन बटन, ठीक है, हमारे पास आइकन बटन है। अब यहाँ पे आपको आइकन देना चाहिए, राइट। तो आइकन स्टार्ट नेविगेट बिफोर, और ऑन प्रेस की जो प्रॉपर्टी है फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा नल ही रखते हैं, मतलब कुछ नहीं देंगे अभी के लिए, लेकिन बाद में हम इसको ज़रूर देंगे। अब आइकन बटन पहला हो चुका है, तो हम दूसरा भी बटन क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। बस हमें क्या करना है, नेविगेट बिफोर की जगह पे यहाँ पे करना है नेक्स्ट, ठीक है। अब रेज बटन के ऊपर आते हैं। रेज बटन के अंदर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, लेकिन चाइल्ड टेक्स्ट और ट्रू, ठीक है। कॉमा सेव सी, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे करेंगे सेव दिस, ओके। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो नेक्स्ट है बटन है उसको कट्स कर लेते हैं, और यहाँ पे बीच में से हटा के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अब ये इसे सेव करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये बटन आ चुके हैं। अब हम इन दोनों के बीच में एक साइज्ड बॉक्स का इस्तेमाल करके स्पेस बना सकते हैं, लेकिन रहने दो। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पैडिंग यूज करके देखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पैडिंग यूज कर सकते हो, आप चाहो तो
वैसे भी यार साइज्ड बॉक्स का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। साइज्ड बॉक्स विड्थ होगी कुछ 14। सेव दिस, सेव, ठीक है, बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। अब दूसरी फंक्शनलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन डॉट डार्ट फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्लास बिल्ड करना है, ठीक है। तो क्लास होगा क्वेश्चन, और इसके अंदर पहली जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग क्वेश्चन टेक्स्ट, दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी बुलियन वैल्यू इज करेक्ट, एंड तीसरी जो वैल्यू होगी वो आई गेस होनी चाहिए एक मतलब एक वैल्यू, या फिर आप एक कह लो कि एक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देता हूँ मैं क्वेश्चन डॉट नेम, ये एक फंक्शन होगा जो कि एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, दिस डॉट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, दिस क्वेश्चन एंड दिस इज करेक्ट। तो अब सेव कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे आते हैं क्विज के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन चाहिए इसलिए मैं, ओके हो रहा है ना रिकॉर्ड, ओके ठीक है। क्वेश्चन चाहिए इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके। जस्ट लाइक कि यहाँ पे स्टेट के अंदर पहले एक वैल्यू, ठीक है। तो पहले एक वैल्यू इंट आई 0 लिस्ट के लिए, लिस्ट में से एक एक वैल्यू फेच करने के लिए, और एक लिस्ट जो कि होगी क्वेश्चन टेक्स्ट वाली लिस्ट, या फिर आप क्वेश्चन टेक्स्ट हमने यूज़ किया तो क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब लिस्ट लेने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन असाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी ऐड करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नेम है, ये जो फंक्शन है उसके इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम डेवलपर, और यहाँ पे इस करेक्ट चीज़ों पे आप उसका सही आंसर क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है ये लिख सकते हो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन डॉट नेम, यहाँ पे लिखोगे फ्लटर इज हार्ड, वी कैन से दैट, इस करेक्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर डूइंग less work, we can say false, okay, ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, उनके सही आंसर्स भी है। अब हमें क्या करना है, एक एक जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे फेच करके यहाँ पे शो करना है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक होने के बाद यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन के लिए एक ये जनरेट किया था, राइट। तो क्वेश्चन के लिए ओके दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। अब हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को शो करना है, ठीक है। तो अब हम एक एक वैल्यू को फेच किस तरीके से करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन फेच करके देखते हैं। तो क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन बैंक में से सबसे पहली लाइन, ठीक है, और उस पहली लाइन में से सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आई की वैल्यू डिफाइन करेगा, और उसके बाद उसकी पहली वैल्यू, तो मतलब क्वेश्चन बैंक के बाद जो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट है उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन कुछ गलती हो रही है क्या, I guess so far क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नेम, और क्वेश्चन नेम के अंदर ये वैल्यू हमें फेच करनी है, राइट। वेट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कॉल किस तरीके से कर रहे हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट
देख लेते हैं एक बार, आई होप कि काम करना चाहिए। ठीक है, सेव दिस फाइल, आई एम ए डेवलपर। ओके, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये आने के बाद इस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद कुछ होना चाहिए। तो मतलब हमें क्या बिल्ड करना है, अब इन इन दोनों की फंक्शनलिटी यहाँ पे बिल्ड कर रही है, ट्रू और फॉल्स की। तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे, राइट, रेज बटन। और अब पहले बिल्ड कर लेते हैं ट्रू के लिए। ठीक है, तो ट्रू के लिए हमें बिल्ड क्या करना पड़ेगा, ट्रू के लिए हमें बिल्ड करना पड़ेगा चेक आंसर। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक आंसर एक फंक्शन यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हम कहाँ पे बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इसके बाद आई गेस सो फार। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे चेक आंसर का एक फंक्शन जनरेट, चेक आंसर, या फिर आप यू कह लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इसको बिल्ड किया जाए, तो खाली आप बस यहाँ पे उसे कॉल कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप अंडरस्कोर चेक आंसर बस कॉल कर लो। यहाँ पे लिखो क्रिएट मेथड एंड दैट्स इट। ये सही जगह पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो वॉइड है उसको हटा दो, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ रिटर्न करोगे। ओके, रिटर्न करोगे और आप कुछ पास आउट भी करोगे। ठीक है, तो पास आउट आप क्या क्या करोगे, तो पास आउट आप करोगे आपकी सही वैल्यू। ठीक है, मतलब फॉल्स एंड कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपका टेक्स्ट, यही एक कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और यहाँ पे भी आप दो वैल्यूज एक्सेप्ट भी तो करोगे, राइट। तो दो वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे लिखोगे बुलियन यूजर चॉइस एंड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, चेकआउट करना है। इफ यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू, अब जो यूजर ने सिलेक्ट किया है, यूजर की चॉइस जो है वो बिल्कुल उस क्वेश्चन डॉट बैंक से मैच करती है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन बैंक, सबसे पहले आई, मतलब कौन सी वैल्यू है वो, डॉट इज करेक्ट। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि जो वैल्यू है, अब आपने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू फॉल्स निकली, तो वो रन नहीं होगा। और अगर वो सही होगा, मतलब ट्रू जो है आपकी वैल्यू है एंड उसका आंसर भी ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रू होने के बाद फाइनल स्नैक बार यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे स्नैक बार। और अब स्नैक बार के अंदर आप जो भी चाहिए कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट आप डालोगे एक टेक्स्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आई थिंक टेक्स्ट, ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसके ड्यूरेशन को भी फिट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्नैक बार, इसका ड्यूरेशन आई गेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे स्नैक बार, जस्ट सेकेंड, कुछ गलती हो चुकी है यहाँ पर मुझसे। फाइनल स्नैक बार इक्वल्स टू स्नैक बार और कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे मैं डालूंगा टेक्स्ट करेक्ट आंसर। ओके, स्नैक बार। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट के बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होगा कुछ कुछ मिली सेकेंड्स 500।
ओके, देन बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, राइट? अगर वो आंसर करेक्ट निकला तो यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर वो आंसर गलत निकला तो अब स्नैक बार बिल्ड होने के बाद आपको उसे शो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और आप यहाँ पे स्नैक बार पास आउट करोगे, ठीक है। हो चुका है, ऑल राइट। अब इफ ब्लॉक के बाद यहाँ पे आपको एल्स ब्लॉक चाहिए अगर वो कंडीशन फॉल्स निकली तो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, स्नैक बार को जनरेट करेंगे, करेक्ट की जगह पे लिखेंगे इनकरेक्ट, और कलर्स में हो गए रेड, ठीक है। तो अब चेक आंसर हो चुका है। तो चेक आंसर आप यहाँ पे भी कॉल करोगे, और यहाँ पे एक्चुअल आपको यहाँ पे आपको ट्रू पास आउट करना है, ट्रू, एंड देन यहाँ पे रेज बटन के ऊपर यहाँ पे आपको फॉल्स पास आउट करना है, ठीक है। सेव दिस, लेट्स सी ट्रू, stateless called during build, this scaffold widget cannot be marked to build because framework is already progress building, I guess so far. ओके, एक बार इसे फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसे सेव कर दूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, बिकॉज ये एक फंक्शन है, सो हमें इसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, ट्रू इज करेक्ट, फॉल्स इज इनकरेक्ट, ओके। अब दूसरी फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो करेक्ट इनकरेक्ट आने के बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट क्यूएस, ठीक है। तो अंडरस्कोर नेक्स्ट क्यूएस, यहाँ पे नेक्स्ट क्यूएस सेट स्टेट, और किसकी स्टेट बदलनी है, तो हमारे पास जो आई ऑप्शन है उसकी स्टेट बदलिए। यहाँ पे लिखेंगे i+1, अब डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक की लेंथ डॉट लेंथ, और दैट्स इट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब आउट ऑफ द रेंज नहीं जाएगा। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्विज कह लो, बेटर रहेगा, ठीक है। सेट स्टेट, और यहाँ पे इफ आई, ओके, इफ आई इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 0, इन दैट केस हमें स्टॉप करना है, आई इज इक्वल टू 0 पे रखना है, ठीक है। एल्स आई माइनस माइनस, ठीक है। सेव दिस। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन दो फंक्शंस को रन करना है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को, नेक्स्ट क्विज वाले फंक्शन को यहाँ पे रन करेंगे, नेक्स्ट क्विज, यहाँ पे भी वही फंक्शन हम रन करेंगे, ओके, अंडरस्कोर नेक्स्ट क्विज, सेव दिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पे क्लिक कर दूँ, देखो ये आगे बढ़ रहा है, फॉल्स ये आगे बढ़ रहा है, ट्रू आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आगे आगे जा रहा है, ऑलराइट। तो हमें प्रीवियस क्विज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट्स। अब हम क्या कर लेते हैं, हम अपने जितने भी आइकन्स बटन है वहाँ पे इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे अंडरस्कोर नेक्स्ट क्विज। आई गेस सो फार इट्स नॉट अ नेक्स्ट, यहाँ पे प्रीवियस क्विज रिटर्न होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रीवियस क्विज और नेक्स्ट क्विज यहाँ पे होना चाहिए, राइट? ठीक है, अंडरस्कोर नेक्स्ट क्विज, सेव दिस। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, ये माइनस में नहीं जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट कर दूँ, प्रीवियस कर दूँ, ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है। तो अभी तक हमने जितना भी किया आपको पता हो गया होगा, मतलब किस तरीके से हमने इसे बिल्ड किया। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने इसको बिल्ड किया। आपने स्टेटफुल विजिट के बारे में पहले ही सुना है, लेकिन अब मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। डेफिनेटली आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इन्हांस करने की कोशिश करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप उसके लिए रेडी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन नेक्स्ट वन।